नमस्कार। बड़ी खबर सामने आ रही है। नवनिर्वाचित पप्पू यादव पर केस दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गया है। आपको बताते चले कि उन पर रंगदारी टैक्स वसूलने का एफआईआर दर्ज हुआ है और उन पर धारा 385, 504, 506, 24 कांड संख्या 91/2024 ये बताया जा रहा है और ये मुफस्सिल थाना में उन पे दर्ज हो गया है और उनको लेकर के एसपी साहब अनुसंधान में जुट गए हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। तो इन चीजों को लेकर के जिन्होंने उन पर किया है केस, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या उन पर केस किया है। और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि पप्पू यादव का आदमी अमित यादव, जो कि मधेपुरा का रहने वाला है, उनके द्वारा रंगदारी मांगा गया, पप्पू यादव के द्वारा रंगदारी मांगा गया। लेकिन इन चीजों को लेकर रात में हमने आपको फेसबुक से यह दिखाया था कि ट्विटर पर पप्पू यादव ने लिखा था कि जो दोषी हैं उन पर उनको फांसी दिया जाए। मेरे बढ़ते राजनीति को लेकर के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं और ऐसा साजिश किया जा रहा है मेरे साथ, उन्होंने ट्विटर पर लिखा था। अब एक वीडियो भी उन्होंने रिलीज किया है। सबसे पहले आप यह वीडियो देखें कि सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, उसके बाद उनके बाद जो है ये वीडियो आपको हम दिखाते हैं कि जिन्होंने उन पर केस किया है उन्होंने क्या कुछ कहा और पूर्णिया एसपी साहब ने क्या कुछ कहा। रात सुना कोई भगत, कोई अमित यादव से उनकी कोई बातचीत हुई हो, मधेपुरा के हैं और उन पर ये केस करते हुए कि पप्पू यादव जी के आदमी हैं। 2021 में यह भगत का जिक्र कर रहे थे कि 6 महीना हमसे कोई पैसा मांगा, हम 6 महीने का टाइम लिए। ये वो भगत है जो जीडी गोयनका के मालिक पर भी केस किया था। इन्होंने बदतमीजी की थी उन पे। ये एक ज्योतिष पर उन्होंने केस किया, गाली गलौज की, मां बहन लगा के बहुत ज्यादा ब्राह्मण समाज को गाली दिया। उन्होंने भी इन पर केस किया। ये पुनर्मा ग्रुप के मालिक के 70 लाख रुपया रखे हुए हैं। शायद ये वही भगत है जो एक फॉरेस्टर को 20,000 रुपया देकर के गिरफ्तार करवाया था। यह एक विवादास्पद इंसान जो कई तरह के स्मगलिंग करते हैं। मैं लॉयर को कहा हूं कि इन पर मानहानि का मुकदमा की तैयारी की जाए। और मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के है, जिससे कोई बातचीत नहीं 4 साल 5 सालों में, और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत एफआईआर करके पुलिस के इस पर चढ़ा देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है। इसके पूरे मोबाइल की जांच किए, किस किस से बात करता है, किस किस से मिलता है, कहां कहां बैठता है, और इसका पूरा ब्लड ग्रुप की जांच हो। ये डेली दारू पी करके लोगों से लड़ता है, झगड़ा करता है, डेली, प्रत्येक दिन। इनकी नित्य क्रिया है दारू पीना और लोगों से झगड़ा करना। सिंहेश्वर, ये मधेपुरा के सौगर के रहने वाले हैं शायद। और मैंने कहा है कि इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से या किसी न्यायाधीश से कराओ। यदि ऐसा जांच नहीं करेंगे तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठूंगा। कल मैं पूर्णिया आ रहा हूं। मैंने एसपी साहब से 4 बार फोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से, ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए, इसके पीछे क्या गहरी साजिश है। चलिए, कोई बात नहीं। मेरा आग्रह है आप सबसे कि अंदाजा कीजिए। कल मैं प्रियंका गांधी जी से मिला, कल मैं खड़गे जी से मिला, और लगातार दिल्ली में मैं राजनीतिक गतिविधि में हूँ। और उसके बाद शाम में इस तरह की साजिश, ये आप सबको देखना है।
मैं सिर्फ इस व्यक्ति के सारे कुकर्म का, ये किससे किससे पैसा लिया है, किस किस को धमकी देता है, किस पे केस किया है और बेलोड़ी में इसके क्या क्या कुकर्म है, इसकी पूरी जांच एसपी साहब, डीआईजी साहब करें और पूरी इंक्वायरी करें। 2 दिन के अंदर इस पे मुकदमा करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं धरना पर बैठूंगा। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को रात में 10:31 पर कॉल किया और बोला कि अब तुम जो बोले थे नहीं दिए हो तो अब एक का व्यवस्था करो, एक कोड का, नहीं तो पूर्णिया 5 साल छोड़ दो, नहीं तो गेट से बाहर मत निकलो। किसने बोला ये? अमित यादव। अमित कौन है? उनका मतलब कि कार्यकर्ता है, मधेपुरा से कार्यकर्ता है उनका। तो उनके नाम पे बोला? हाँ, उनके नाम पे खुद पप्पू यादव भी कितने बार हमको बोले थे, दुर्गा पूजा से 2021 से। मेरे पास प्रूफ भी है। एक फर्नीचर व्यवसायी के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है और अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।